दोस्तों टीआरई 3 भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर एक अभी अपडेट निकल के आई, पटना हाई कोर्ट ने एक टीआरई 3 भर्ती परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। क्या है जानकारी हम समझाते हैं आपको। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें बीपीएससी टीआरई 3 की भर्ती परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जो कि मतलब वहाँ पर परीक्षाएं थोड़ा सा आउट हो गई थी प्रश्न पत्र, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया था। ये मामला आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे या फिर जो की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी लोग ये चीज़ें जान रहे होंगे। तो जिस तरीके से परीक्षा रद्द करेगी उसके बाद परीक्षा जो है आयोजित कराई गई थी 10 और 11-12 जून को, तो उस परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया था। लेकिन हालांकि परीक्षा ये 100% पोस्टपोन थी, क्योंकि उस दिन कई सारे परीक्षाएं थी और यूपीएससी की भी परीक्षा थी, जिसकी वजह से उसको 100% था कि देरी ही करना पड़ता। तो परीक्षा बाद में 20-21 जून को जाकर आयोजित होने वाली थी, ये चीज़ें स्पष्टिफाई थी। हालांकि अभी आयोजित होंगी या नहीं होंगी इसमें हम आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दें कि इसमें एक मैटर निकल के आया था, जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर के है। अतिथि शिक्षक होते हैं ऐसा कि जिनको मानदेय पर रखा गया था। हालांकि जब बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से तमाम कैंडिडेट भरे गए तो अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। ये चीज़ें उसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस याचिका के आज सुनवाई की गई। हालांकि ये अभी बाध्यकारी याचिका नहीं है, मतलब बाध्यकारी डिसीजन कोर्ट ने नहीं दिया हो, केवल कोर्ट ने यहाँ पर बात की है कि आप लोग राज्य सरकार इस मामले पर जो है थोड़ा सोच करके बताए। तो यहाँ पर चीज़ें सोचने मतलब विचार विमर्श करे, ऐसा जो है पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है। तो हालांकि बाध्यकारी ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि देखिए इस चीज़ों पर राज्य सरकार, हम आपसे बताएं कि शिक्षक पर हमेशा राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है। हालांकि वो कानून जो है कोर्ट के हिसाब से सही होना चाहिए। तो ये चीज हम आपको समझाते हैं कि मामला क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से ये ऑर्डर आया है कोर्ट का, और यहाँ पर तकरीबन जो है 8 कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 2 मतलब यहाँ पर कई सारी चीजें क्लियर की गई थी। और मतलब अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टीआरई 3 के लिए स्टे लगा दिया गया है। तो ये ऑप्शन अब यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जो अतिथि शिक्षक थे वहां पर उनको हर मंथ के हिसाब से 5 नंबर का जो है यहाँ पर आरक्षण देने की बात की गई है। तो इस पे जो है केवल पटना हाईकोर्ट ने अभी तौर पर केवल उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि ये मामला जो है आप राज्य सरकार इस मामले पर विचार विमर्श कर सकते थे। हालांकि राज्य सरकार ने जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 के कैंडिडेट वहां पर गए और वहां पूरी सीटें फुल कर दी गई, तो वहां पर इन शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। अब इस मामले पर आने वाले समय में क्या होगा कुछ भी अभी स्पष्टिफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक की विधा मेधांक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दे होगा। इस प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त 5 अंक अतिरिक्त वेटेज दे होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी बातें निकल के आई हैं। अब देखिए ये बात ऐसा है कि यहाँ पर बीपीएससी द्वारा जो तमाम चाहे वो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी चीजें होंगी वहां पर ये क्लियर किया गया था। अब यहाँ पर 70,622 ये पोस्ट तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में यहाँ पर दिक्कत होने वाली, थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि देखिए अब स्टे लगने के बाद हाई कोर्ट का स्टे के बाद से यहाँ पर परीक्षा कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर चीजें आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्य सरकार के अंतर्गत अब आ जाने वाली है। अगर राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के मामले को ध्यान दिया और वहां पर 5 नंबर का वेटेज यहाँ पर दे दिया, तो ये परीक्षाएं पहले तो इस पे ये चीजें जो है नोटिफिकेशन में ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद अब यहाँ पर डिले तभी हो सकता है जब राज्य सरकार इस मामले को जो है 5 नंबर देने के लिए तैयार होती है, या फिर कुछ और चीजें होंगी। तो ये अब भर्ती पर अगर स्टे आने वाले समय में स्टे को हॉल्ट किया जाता है या फिर उनको चैलेंज किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो डबल बेंच में मामला जाएगा। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। हालांकि इस मैटर पर राज्य सरकार अभी भी बहुत कुछ एक्शन ले सकती है। ये नहीं है निर्धारित है कि इन तमाम यहाँ पर उनको नंबर दे दिए जाएंगे। तो वो यहाँ पर फिलहाल अतिथि शिक्षकों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा दिन से परेशान भी थे। और अतिथि शिक्षकों का जिस तरीके से यहाँ पर बातें आई हैं, अब इससे परीक्षा में थोड़ा सा डिले हो सकता है। संभवता है कि परीक्षा टाइम से ही कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार अगर अपना स्पष्टीकरण या फिर राज्य सरकार ने इन चीजों को मान लिया या फिर कोर्ट को ये स्पष्ट कर दिया कि हम यहाँ पर कुछ नहीं दे पाएंगे, तो ये चीजें आप मामला डबल बेंच में जाएगा। तो डबल बेंच में जाने के बाद भी क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर पर जो है राज्य सरकार काम की है, तो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। हालांकि यहाँ पर अगर राज्य सरकार ने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो परीक्षा थोड़ा सा डिले कराया जा सकता है। और अगर कराया जाएगा तो यहाँ पर दिक्कतें उन तमाम कैंडिडेट के लिए होने वाली है जो कि बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, टीआरई 3 की तैयारी कर रहे थे या फिर 4 की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जितना डिले 3 होगा उतना ही जल्द डिले 4 होगा। और जिस तरीके से 3 में कार्य चल रहा था, ये जुलाई में रिजल्ट देने की संभावना थी, अगस्त तक ज्वाइन कराने की यहाँ पर कार्य चल रहा था, लेकिन उन चीजों को फिलहाल पटना हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया। तो ये पूरा मामला था। अब यहाँ पर आने वाले समय में क्या डिसीजन किस तरीके से राज्य सरकार लेती है, जल्द ही ले लेगी वहाँ पर। क्योंकि देखिए ये पटना हाईकोर्ट द्वारा बहुत ही बड़ा डिसीजन निकल के आया है उन तमाम जो कि अतिथि शिक्षक थे। अब अतिथि शिक्षकों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी भी कही जा सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर सरकार को तो या केवल यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार विमर्श करे, मतलब ये चीजें स्पष्ट करे कि वो देना चाहती है नहीं देना चाहती, इस पर सोचे। यानी थोड़ा सा तो प्रेशर दिया गया है, लेकिन ये कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया है कि इसको मतलब आपको यहाँ पर 5 नंबर का वेटेज देना ही पड़ेगा।
जाएगा। तो इस चीज़ों पर दुआ भी आने वाले समय में राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों को बाहर किया गया, वहाँ के बाद से वो लोग लगातार परेशान थे। तो वो आप लोग समझ गए होंगे। हालाँकि अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से नहीं रखा गया था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है जिसमें आपको पैसा आता है, लेकिन वो चीज़ें जब तक आपकी जगह पर कोई आयोग से जो है शिक्षक नहीं आ जाते तब तक ये रखा जाता है। ये चीज़ें तो वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को भी पता थी। हालाँकि यहाँ पर अब मैटर में क्या होता है आने वाले समय में चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो जैसे ही स्पष्ट होगा हम आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा डिले हो सकने की संभावना है। अगर राज्य सरकार ने यहाँ पर कार्य करने में देरी की तो परीक्षा 100% डिले होने वाली है, क्योंकि स्टे लगने के बाद परीक्षा कराना, पटना हाईकोर्ट के स्टे के बाद परीक्षा कराना इम्पॉसिबल है। बीपीएससी तुरंत इस मैटर को वहीं पर रोक देगी। हालांकि अब यहाँ पर राज्य सरकार सक्रिय है, तो अगर सक्रिय है तो जल्द से जल्द चीज़ों को करवाने के बाद यहाँ पर परीक्षा घोषित कर दी जाएगी। तो आप लोग जो परेशान हो रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ये पढ़ने का समय तो मिला है, लेकिन साथ में दिक्कतों का समय मिला है, क्योंकि परीक्षा जितनी जल्दी करा ली जाती उतनी जल्दी टीआरई 4 में भी मौका मिल सकता था। तो ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर राज्य सरकार अगर 2 से 3 दिन के अंदर में कोई भी चीज़ें यहाँ पर लगा करके जो है कोर्ट में दे देती है कि यहाँ पर हम देना चाहते नहीं देना चाहते, इन तमाम चीज़ों के बाद उस मैटर को डबल बेंच में भी चैलेंज कर सकते हैं अतिथि शिक्षक। लेकिन डबल बेंच में चैलेंज करने के बाद भी फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर पटना हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर राज्य सरकार चीज़ें स्पष्ट कर देगी, तो वो आने वाले समय में दिक्कतें नहीं रह जाएंगी। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी जानकारी होगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देते रहेंगे। थैंक यू।